गाजियाबाद ज्ञानपीठ केंद्र एक स्वरूप पार्क जीटी रोड साहिबाबाद के प्रांगण में समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव वीरेंद्र यादव एडवोकेट के नेतृत्व में प्रख्यात शिक्षाविद महान दार्शनिक भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मनीषा सम्मान विद्वानों, शिक्षक और शिक्षिकाओं को शोल डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत कुछ विचार पुस्तक तथा माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। गुरुजनों के सम्मान में महिला उत्थान संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु राय ने गीत प्रस्तुत किया। नंदिनी सेन ने शिक्षक दिवस पर कविता पाठ किया। कार्यक्रम को रवि दत्त, निमेश, अमन सिंह, डॉक्टर सरोज यादव, डॉक्टर आरपी सिंह, डॉक्टर सुभाष शर्मा ने संबोधित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विशन लाल गौड़ रहे। अध्यक्षता डॉक्टर सभापति शास्त्री ने किया। संचालन शिक्षाविद मुकेश शर्मा ने किया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामदुलार यादव ने कहा कि भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर राधाकृष्णन विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनका बचपन आर्थिक तंगी में था, फिर भी उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश को, समाज को संदेश दिया। वह लोकतंत्र को मजबूत देखना चाहते थे तथा संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने जातिवाद, धार्मिक पाखंड, मानव और मानव में अंतर विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। जी, और सभी मेरी मातृशक्ति, मेरी शिक्षकगण, सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ वो भी मेरे इज्जत के काबिल हैं। सभी का वंदन अभिनंदन। नौजवान साथी पीछे बैठे हुए हैं। आज का दिन शिक्षक दिवस, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की आज जयंती है। हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति, उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। शिक्षक आप सभी जानते हैं जो भविष्य का निर्माण करते हैं। शिक्षक वह दीपक है, वह जो आपके जीवन में उजाला प्रकाशमान बनाते हैं। आज यहाँ पर हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम लोग इन मनीषियों का, इन विद्वत जन का और हमारे सामने जो बैठे हुए हैं सभी मातृशक्ति जो हमारे जीवन को मार्गदर्शित करती हैं, हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आपका आदर करने का, आपका सम्मान करने का। हम इसलिए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोग गौरवान्वित हैं कि आपका सम्मान हम लोग कर सके, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा जीवन में एक ऐसा दिया है जिसके बिना प्रकाश जीवन उजालमान नहीं हो सकता। आप सभी जानते हैं आज शिक्षा और शिक्षा का स्तर क्या है। मैं ज़्यादा बातों में नहीं जाता, क्योंकि आज शिक्षा जिस तरह से हम लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए मिलनी चाहिए, आज शिक्षा जो है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे स्कूल चल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ चल रही है, लेकिन आज का वो जीवन जो है हम शिक्षा किस स्तर पर ले गए हैं कि आज जो आने वाला भविष्य है वह शिक्षा से, उस शिक्षा से वंचित है जो हमारे यहाँ मनीषी बैठे हैं, जिन्होंने शिक्षा का रास्ता दिखाया और हम लोगों को रास्ता दिखाया। क्योंकि समाज में अगर चलना है, समाज में अगर किसी का मान, सम्मान, व्यवहार और संस्कृति किसी को, अगर किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में आगे आती है तो हमारे शिक्षकों के माध्यम से, उनके ज्ञान से ही आई है। कि आज जो हम लोग यहाँ पर खड़े होकर आपके सामने सम्मुख बोल रहे हैं, उनके मार्गदर्शन, उनके ज्ञान की वजह से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए मैं उनको करबद्ध होकर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपके जीवन की सफलता और हमारे जीवन की सफलता इसी में है कि हम एक ऐसी नौजवान पीढ़ी को, एक ऐसे भविष्य के निर्माण को तैयार करें जो आगे आने वाले समय में समाज का मुकाबला कर सके। क्योंकि समाज में खड़ा होने के लिए, व्यवहार बनाने के लिए, संस्कृति के लिए, समाज में सम्मान के लिए भी शिक्षा की ज़रूरत है और शिक्षक की ज़रूरत है, और समाज में खड़ा होकर मुकाबला करने के लिए भी शिक्षा की और शिक्षक की ज़रूरत है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज का दिन ऐसा पवित्र दिन है, आपका सम्मान हम लोग कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोगों का मैं आतिथ्य यहाँ पर स्वीकार हम लोगों ने किया, बहुत लोगों का सम्मान अभी हम करेंगे। लेकिन मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि शिक्षा को इसी तरह जगाते रहिए। बहुत सारे लोग आज शिक्षा से वंचित हैं, बहुत लोगों के पास शिक्षा नहीं पहुंच पाती, गरीब बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं। अगर उनके सब पास ये शिक्षा पहुंच जाएगी तो इस समाज का भला हो जाएगा। मेरा यह मानना है कि शिक्षा अगर नहीं मिल पाई तो ये समाज बिखर जाएगा, समाज बिखर जाएगा तो ये देश बिखर जाएगा। आज नौजवान पीढ़ी के सामने बहुत बड़ा संकट है। नौजवान पीढ़ी शिक्षा के दरवाजे खड़ी है, पढ़ाई लिखाई करके शिक्षक, टीजीटी, पीजीटी, इतने सारे शिक्षक आप देख लीजिए, कोई भी राज्य की सरकार, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की बात नहीं करता,
जितनी भी देश की सरकारें में हैं, हमारा जो शिक्षक वर्ग है इतना पीड़ित है कि उसको अपनी जो आय के साधन के लिए, जिससे वो देश का भविष्य निर्माण कर रहा है, उससे भी संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है। आज वो सड़कों पर मारा फिर रहा है। वो अपनी नौकरी, अपनी आय के लिए, अपने बच्चों के परिवार के लिए, जो हम लोगों के बच्चों के और हमारे परिवार को पालता है, आज वो संकट में है। वो शिक्षा का स्तर से गिरता जा रहा है और हम लोग उनका सम्मान नहीं कर पा रहे। आज सम्मान कहाँ हो रहा है? आज शासन और प्रशासन के लोग लखनऊ की गलियों में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, लाठियों से उनको पीटा जा रहा है। जो शिक्षक है अपनी नौकरियों के लिए मारा फिर रहा है कि हमारे को शिक्षा का जो परीक्षा पास करने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो हम ऐसा व्यवस्था देखना चाह रहे थे। आज़ादी का इतने साल हो गए, 75 साल की आज़ादी में क्या हम ऐसा भारत बनाना चाहते थे कि जो शिक्षक हमारे देश को, हमारे समाज का निर्माण करता है, वो आज अपने लिए और हमारे लिए, अपने लिए नहीं हमारे लिए लड़ रहा है सड़कों पर, और हम लोग उसकी आवाज़ नहीं बन पा रहे। कम से कम 70,000 शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है उत्तर प्रदेश में, और कई हजार राजस्थान में रुकी हुई है, मध्य प्रदेश में रुकी हुई है। ऐसा क्या हो रहा है कि हम लोग, सरकारें जो है इन पर ध्यान नहीं दे पा रही है। हम सम्मान तो आज करेंगे, दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करेगी, उन शिक्षकों को सम्मानित करेगी, लेकिन सम्मान सिर्फ माला पहनाने से नहीं, कुछ सॉल भेंट करने से नहीं। शिक्षक का सम्मान जब तक आप हृदय से नहीं करेंगे, उनके लिए सोचेंगे नहीं, उनके परिवार के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक शिक्षक का सम्मान नहीं होता। क्योंकि शिक्षक का सम्मान अगर हम नहीं कर पाए तो ये देश नहीं चल पाएगा, ये समाज नहीं चल पाएगा, हमारी पीढ़ी नहीं चल पाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ पर सभी लोगों का सम्मान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोग आपके आभारी हैं। आप लोगों ने हमें यह मौका दिया कि आप लोगों की वजह से हम लोग इस कार्यक्रम को कर पाए और इस कार्यक्रम में आप आ पाए। मैं आपका आभारी रहूँगा और मैं हमेशा आदर के साथ आपका नमन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। मंच पर जितने भी मनीषी बैठे हैं और सामने जितने मनीषी बैठे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। सभी शिक्षकों का, सभी गुरुजनों का मैं सम्मान करता हूँ। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मोहम्मद अली जी, जो अर्थला में आदर्श जूनियर हाई स्कूल है, उसके प्रिंसिपल हैं। भाई निमेश जी हमारे बहुत ही नज़दीक और हमारे विचारों से जुड़े हुए हैं, और तमाम यहाँ पर जो शिक्षक और शिक्षिकाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता उपस्थित हैं, जितने लोग यहाँ आए हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। मैं पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ कि जो बहुत समय से यहाँ उपस्थित हैं और आपके कार्यक्रम को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। सभी पूर्व वक्ताओं ने आपके बीच में अपने विचार रखे हैं। आज यह कार्यक्रम, इसका नाम राष्ट्रीय मनीषा सम्मान है। विद्वानों का सम्मान, शिक्षाविदों का सम्मान, जिन लोगों ने समाज और देश को परिवर्तित करने के लिए बड़ा काम किया है, उनका सम्मान। आज का दिन डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर इसलिए रखा जाता है शिक्षक दिवस, क्योंकि वो महान विद्वान थे। और मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि डॉक्टर राधाकृष्णन तिरतनी में पैदा हुए और वहाँ के धर्मस्थल में, और तिरुपति बालाजी वहाँ के धर्मस्थल में उन्होंने अपना जीवन गुजारा, क्योंकि उनके पिताजी की आय बहुत कम थी। तो हम आप लोगों के बीच में यह कहना चाहते हैं कि जो धन की कमजोरी है, अगर प्रतिभावान व्यक्ति है तो वह कमजोरी नहीं होती, वह देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। वो डॉक्टर राधाकृष्णन। सभी वक्ताओं ने शिक्षा में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उसको बताया, लेकिन मैं वह बात दोहराना नहीं चाहता। डॉक्टर राधाकृष्णन उपकुलपति
मैसूर यूनिवर्सिटी में थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। लेकिन उनके मन में देश के जो लोकतंत्र है उसका उनके मन में हमेशा ये भाव रहता था कि लोकतंत्र कमजोर नहीं होना चाहिए। वो संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनको मजबूत देखना चाहते थे, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, और साथ में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे कमजोर देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस देश के अंदर जो गरीबी है, भूख है, पीड़ा है, दर्द है, बेबसी है, लाचारी है, अशिक्षा है, उसका मूल कारण है कि हम जो राज्य संचालित कर रहे हैं अगर उसमें कमजोरी है तभी उसे दूर कर नहीं पा रहे। और आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है, आप लोग यहाँ विद्वान लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, खुद सोचना चाहिए हमें कि हम आज कहाँ खड़े हैं। देश को आजाद कराने में जिन महापुरुषों ने अपना बलिदान किया, क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर जोड़ गए इस देश को आजाद कराने के लिए कि जब यह देश आजाद होगा तो यहाँ समता का अधिकार होगा, समानता का अधिकार होगा, न्याय होगा सबके साथ, बंधुत्व की भावना होगी, भाईचारा बढ़ेगा। लेकिन आज की स्थिति से आप लोग अवगत हैं और आप शिक्षक हैं, आपके अंदर वो ताकत है कि आप समाज को बदल सकते हैं। मैं कई बार अपने गुरुजनों के सामने ये कहता हूँ कि आप लोग महान विद्वान हैं, आपने ही हमारे जैसे लोगों को पैदा किया है कि हम समाज को बदलने का काम करें। हम आप लोगों को यहाँ पर संकल्प दिलाते हैं गुरुदेव इस राष्ट्रीय मनीषा सम्मान में कि आप लोगों के विचार को हम लोग हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे, चाहे हमें सफलता कम मिले लेकिन हम उस आपके सम्मान को कम नहीं होने देंगे, लगातार बढ़ाते रहेंगे। तो हमें इस महान विभूति डॉक्टर राधा कृष्णन के पद चिन्हों पर अगर चलना है तो समाज के अंदर से नफरत, असहिष्णुता को दूर करना होगा, सबसे मिलकर रहना होगा। आज जो अभी शिक्षकों को एक किताब भी हम भेंट करेंगे, जो भी आप लोगों का सम्मान करना है, उस किताब को मैं आप लोग जरूर पढ़ना। मेरा यह आप लोगों से अनुरोध है कि उसे पढ़ना और तभी आप लोगों को पता लग जाएगा कि राधा कृष्णन जैसा व्यक्ति सैकड़ों साल में कभी पैदा होता है। इतने महान विचार हैं उनके। उन्होंने कहा इस दुनिया में अस्पृश्य कोई नहीं है, अस्वच्छ कोई नहीं है, और हमारे यहाँ विभेद है, अंतर है। हम 74 साल पूरे हो गए, 75 में प्रवेश कर गए, लेकिन हम जातिवाद को खत्म नहीं कर पाए, हम धार्मिक पाखंड को खत्म नहीं कर पाए, और हम लगातार कोशिश में लगे हुए हैं, पूरा देश लगा हुआ है कि हम इसे कम गोज करेंगे। लेकिन जो शक्तियां इसमें लगी हुई हैं, जिसका जिक्र शिक्षा के माध्यम से लोगों ने किया था यहाँ पर, वो चाहती हैं कि यहाँ पर लोग अशिक्षित रहें, यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं और बेरोजगार रहें। रोजगार रहेगा ज़्यादा, जब उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी तो सीपी सिंह हो जाएंगे। जब सीपी सिंह हो जाएंगे तो प्रश्न पूछेंगे कि भाई प्रश्न बताइए कि यह सही है कि गलत है। हाँ, जब शिक्षित हो जाएंगे तो अपनी बात बताएंगे। इसलिए शिक्षा पर सैकड़ों साल से कुठाराघात होता रहा है और आज भी वही कुठाराघात है। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम शिक्षा वह लोगों को दें जो नैतिकता पर आधारित हो, ईमानदारी पर आधारित हो, सत्य पर आधारित हो। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो इतिहास पुरुष हमारे रहे हैं उनके अंदर अद्भुत और विलक्षण गुण थे। वो सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, नैतिकता उनका गुण था। और आज क्या हो रहा है? आज स्थिति ऐसी है
मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ। मेरे यहाँ गुरुदेव बैठे हैं, गुरुदेव यह बताएंगे आप लोगों के बीच में। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब पहली पार्लियामेंट बनी थी और जवाहरलाल जी, पंडित जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे, तो भी यहाँ भारत में संसद और सरकार में फर्क ही पता नहीं लगता है। भाई संसद डोमिनेंट, प्रभावशाली है, मजबूत है, सरकार से प्रश्न कर सकती है। जब जवाहरलाल जी इतने ताकतवर थे कि जिनके सामने कोई बोलने वाला नहीं था, संसद अगर देश हित में, समाज हित में, व्यक्ति हित में अगर कोई बात नहीं करता था तो वो प्रश्न पूछते थे, सांसद प्रश्न पूछता था। आज स्थिति ऐसी हो गई है गुरुदेव कि सांसद चाटुकार और फांट हो गए हैं, वो बिरदावली बखान करते हैं, एक प्रश्न ही पूछना नहीं चाहते, जबकि प्रश्न पूछना चाहिए। ये प्रश्न पूछने वाला नहीं। कि ऐसा हो रहा है कि भारत अमेरिका की तरह कुलीन तंत्र में परिवर्तित होता जा रहा। यहाँ पर धन्ना सेठ, बड़े बड़े लोग सत्ता पर काबिज किए करना चाहते हैं और हम लोग बुद्धिजीवी मूक दर्शक बने हुए बैठे हैं। हमें अपनी आंखें खोलनी होगी, हमें अपने दिमाग को खोलना होगा, हमें यह पहचानना होगा कि असली दुश्मन कौन है, जो 90 करोड़ लोग को केवल 5 किलो अनाज देकर उत्सव मनाते हैं। 5 किलो अनाज, सड़ा हुआ गेहूं और उत्सव मनाते हैं। वैक्सीन, कोई ऐसा यहाँ पर नहीं बैठा है जो अप्रत्यक्ष कर और कर न देता हो और कहते हैं मुफ्त वैक्सीन। कर हम दे रहे हैं, साबुन खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, अब कहते हैं मुफ्त वैक्सीन। उत्सव, बीमारी में कभी कोई उत्सव मनाया है आज तक? बीमारी में तो लोग कष्ट भोगते हैं, यहाँ ये उत्सव मनाते हैं। तो इस अवसर पर मैं डॉक्टर राधा कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए जो आदर्श इन्होंने उपस्थित किया है, मुझे ये बात इसलिए बोलनी पड़ी कि जो इनका सपना था, जो हमारे पुराने नेता थे, जो शिक्षाविद थे, जो प्रख्यात दर्शन शास्त्री थे, इनका जो सपना था उस सपने को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए और मैं आप लोगों का इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि आप लोग हमारी ताकत हैं, हमारी ताकत को हमेशा बढ़ाते हैं। जब भी आप लोगों का आह्वान होता है, इस पंडाल को भर देते हैं। आप लोगों का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस संकल्प के साथ जाएंगे कि हमें राधा कृष्णन जी के मार्ग पर चलकर समाज के अंदर नैतिकता, सत्य, ईमानदारी, सद्भाव, भाईचारा, प्रेम पैदा करना है और सभी से मिलजुल कर रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।